क्या इंडिया ने फेंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कंप्रिहेंसिवली ये जीता है। लेकिन इंडिया, हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। तो इंडिया बिकेम अ वेरी फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक एंड एज अ बैटिंग यूनिट, और फील्डिंग अच्छी करते ही बस उड़ा दिए हैं इस तरह की बैटिंग के। और अब इस प्रेशर में से निकलेगी नहीं है बांग्लादेश। और अब ये इंडिया का ही मैच है और इंडिया ही इसको बिल्कुल जबड़े में हाथ डाल के निकालना मैच को, इसको कहते हैं। टेक्निकली तो आप देखें ना, 2 दिन के अंदर बांग्लादेश का सफाया, 5 सुरमाओं ने इतिहास बनाया, 2.5 दिन में जीत गई टीम इंडिया। तो जिस तरीके से इस मैच को अपनी तरफ लेकर आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया कर सकता था, ये कोई और नहीं कर सकता था। ये बोलने पे मजबूर है, हमें बोलना पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ भारत की टीम ही कर सकती थी और कोई टीम नहीं कर। कानपुर टेस्ट में जीत हिस्टोरिकल है और ये मुद्दतों याद रखी जाएगी। इसलिए नहीं कि ये जीत बांग्लादेश के खिलाफ है, दरअसल ये जीत इंडिया की बांग्लादेश के खिलाफ है ही नहीं, ये जीत वक्त के खिलाफ थी, क्योंकि इस टेस्ट मैच में वक्त नहीं था भारत के पास कि इस मैच का कोई रिजल्ट ओरिएंटेड कवर देना। वो कह रहा है भाई मैनू छड़ दे, किसी और दे दे। वो जान छड़ो, मतलब कि आप रोहित शर्मा की बात कर लो, जायसवाल की बात कर लो, केएल राहुल की बात कर लो, विराट कोहली की बात करो, हर किसी ने मतलब कि बहती गंगा में आज हाथ धोए हैं भाई। आज ऐसे जैसे 4 दिन से बारिश बनती, 3 दिन से, आज उन्हें आखिर साथ चौके चौके की बारिश कर दी। टीम का एक भी कोई खेल का ऐसा सेगमेंट नहीं है कि जिसमें कोई मुकाबला नजर आ रहा हो। हर डिपार्टमेंट ऑफ खेल में बहुत ही आगे हैं, गैप भी बहुत ही ज्यादा। 2 दिन लगातार बारिश हुई और भारत ठीक ठाक जीत सकता था, तो बारिश की वजह से मैच रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा। मैच जिसके बारे में कहा जा रहा था कि सीधा सीधा ड्रॉ है, आधा दिन पहले भारत वो मैच जीत जाता है। जय हिंद दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से व्हाइट वॉश कर दिया, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया में पसरा मातम। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों का सीरीज खेला गया, जहां भारत ने बांग्लादेश को व्हाइट वॉश कर दिया। दोस्तों, दूसरा टेस्ट मैच में जिस तरह भारत ने एक सेशन मैच खेलकर जीता है कि पूरी दुनिया हैरान है। दोस्तों, दूसरा टेस्ट मैच जब 2 दिन बारिश के कारण नहीं हुआ तो ऐसा लगा कि अब WTC के फाइनल में जाने के लिए भारत की रास्ता आसान नहीं होगी, क्योंकि बांग्लादेश को 2-0 से व्हाइट वॉश करके ही जानी पड़ेगी भारतीय टीम को। लेकिन जिस तरह ने भारतीय टीम ने एक दिन का मैच में यह पासा बदला कि पूरी दुनिया बोल रही कि भारतीय टीम कौन से मैच खेल रही है, ये टेस्ट है या T20। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच का पहले चौथा दिन बांग्लादेश को 233 रन पे ऑल आउट किया। उसी दिन भारतीय टीम ने 34 ओवर में 285 रन मार पारी को घोषित कर दिया, जबकि उसी दिन बांग्लादेश को भी 10 ओवर खिलाए और 2 विकेट 26 रन पर गिरा दिए। लेकिन 5वें दिन बांग्लादेश की दूसरी पारी को 146 रनों पे ऑल आउट कर दिया। भारत को मात्र 95 रन का टारगेट मिला। यशस्वी जायसवाल ने शानदार हाफ सेंचुरी के बदौलत भारतीय टीम 8 विकेट से यह मैच जीत लिया। यह मैच जीतते ही भारत ने यह सीरीज को 2-0 से जीत लिया, जिसे देख पूरी पाकिस्तानी मीडिया बोल रही कि एक सेशन खेलकर कैसे जीता जाता है, ये कोई भारतीय टीम से सीखे। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इसी बात को लेकर और क्या चर्चा कर रही है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। अमेजिंग बॉलर, ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। तो रेत की दीवार, बांग्लादेश की बैटिंग ये इंडिया के सामने रेत की दीवार साबित हुई है और बिल्कुल ऐसा ही है। इसी पहले सेशन में सारी बाकी की जो 8 विकेटें वो हासिल कर ली हैं। जडेजा वाज अमेजिंग, एक शोज द स्ट्रेंथ ऑफ टीम इंडिया, देयर बॉलिंग, देयर बैटिंग, ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द गेम में जाके उन्होंने जिस तरीके से डोमिनेट किया हुआ है। और कल के जिस तरीके से बैटिंग की है ना इंडिया ने, अब उसमें से ये निकल नहीं सकेगा बांग्लादेश। जिस तरीके से इंडिया ने 35 ओवरों में 285 इतना तेज खेलते हुए सारे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं वो अपने नाम किए, और अब उसके प्रेशर में ये बांग्लादेश की जो टीम है ना, ये सस्टेन नहीं कर पाएगी। लेकिन लुक एट द बॉलर्स, बुमराह वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर, अश्विन और जडेजा दुनिया की सबसे बेहतरीन जोड़ी, तो उनके सामने वैसे ही आप नहीं टिक पाते। और जब आपको पता हो कि आप बिल्कुल दीवार के साथ इंडिया की बैटिंग ने आपको लगा दिया, तो फिर तो कोई चांस था भी नहीं, कोई चांस था भी नहीं। और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। तो अब इतना इमेंस प्रेशर डाल दिया है, इतना इमेंस प्रेशर बांग्लादेश पे कि उनके होशो हवास उड़ गए, उनके होशो हवास उड़ा दिए हैं इस तरह की बैटिंग के। और अब इस प्रेशर में से निकलेगी नहीं है बांग्लादेश। और अब ये इंडिया का ही मैच है और इंडिया ही इसको बिल्कुल जबड़े में हाथ डाल के निकालना मैच को, इसको कहते हैं। टेक्निकली तो आप देखें ना, 2 दिन के अंदर खत्म हो गया, क्योंकि पहले दिन का एक सेशन का खेल हुआ था, फिर बारिश, फिर दूसरा दिन भी बारिश की नजर, तीसरा दिन भी बारिश की नजर, कल एक दिन मैच हुआ। तो टेक्निकली एक दिन के पूरे मैच, एक दिन का जो खेल हुआ है उसी के अंदर ही इंडिया ने स्टंप डाल दिया, अपनी अथॉरिटी स्टंप की और इस मैच पे भी स्टंप लगा दी कि हाँ जी, दिस इज ओवर मैच। तो 15 सेशन में से सिर्फ 6 सेशन चाहिए थे इंडिया को कि बांग्लादेश को 2 बार आउट भी करे और फिर मैच में बिल्कुल जीतने के बिल्कुल करीब आ जाए। कोई कंपैरिजन है, कोई मुकाबला है किसी भी हवाले का, बॉलिंग का, बैटिंग का, स्पिन बॉलिंग का आ रहा हो इस बांग्लादेश की टीम का और इस इंडिया की टीम का? एक भी कोई खेल का ऐसा सेगमेंट नहीं है कि जिसमें कोई मुकाबला नजर आ रहा हो। हर डिपार्टमेंट ऑफ खेल में बहुत ही आगे हैं, गैप भी बहुत ही ज्यादा, जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। इतने बुरे तरीके से इतना वन साइडेड मैच करके, और इसको आप कहें कि स्टैंपिंग अथॉरिटी, तो चलो वो तो फिर भी थोड़ा रिस्पेक्टेबल सी बात होती है कि अपनी अथॉरिटी स्टैंप की है। ये तो कुछ ऐसा है कि जैसे कि किसी की इंसल्ट करना, बेइज्जती करना कि हाँ जी यार तुम लोग तो, हमें तो लगा था कि वाकई कुछ अच्छी टीम बन गई, तुम तो उस पहले से भी गए गुजरे हो, तुम तो बिल्कुल ही फारग हो, तुम्हारा तो कोई हिसाब किताब ही कोई नहीं है कि जो हमारी टीम इनसे इनसे वाइट वॉश हो गई, इनसे
तो बांग्लादेश की टीम का जो लेवल है वो तो उधर ही है जहाँ पे खड़ा हुआ था, जैसे वो पहले थी वैसे ही अभी है। तो इसका मतलब है पाकिस्तानी और बुरी हो गई है, और भी घटिया हो गई है, और भी बेकार टीम हो गई है, वरना तो आपके सामने ही है, सारी सूरत आपके सामने। कि यहाँ पे तो 2 दिन लगातार बारिश हुई और भारत ठीक ठाक जीत सकता था, तो बारिश की वजह से मैच रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा। मगर रोहित शर्मा के माइंड में है कि भाई थोड़ा सा टाइम भी मिल जाए तो मैच को रिजल्ट ओरिएंटेड बना देंगे। वो मैच जिसके बारे में कहा जा रहा था कि सीधा सीधा ड्रॉ है, आधा दिन पहले भारत वो मैच जीत जाता है। इस लिहाज से ये मैच हिस्टोरिकल है, इस एतबार से ये मैच मुद्दतों याद रखा जाएगा कि यहाँ पर तो सब बनाकर बैठे थे कि ये मैच तो ड्रॉ है, क्योंकि 2 दिन लगातार बारिश की वजह से मैच की एक बॉल नहीं हो पाई। पहले दिन जो मैच हुआ सिर्फ 35 ओवर का हुआ, सिर्फ एक दिन चौथे रोज में कंप्लीट मैच हुआ था 85 ओवर्स का, यानी कानपुर के अंदर सिर्फ 2-2.25 दिन मैच हुआ और भारत ने इस मैच को नतीजा खेस बनाकर रख दिया। और क्यों ना बने, आपके पास 2 अच्छे यंगस्टर बल्लेबाज हैं, एक जायसवाल, दूसरा शुभमन गिल। शुभमन गिल पिछली सीरीज में 2nd हाईएस्ट रन स्कोरर थे, इसमें शायद वो टॉप रन स्कोरर हों। प्लेयर रोज मैदान को देख के चले जाते हैं, जैसे मैदान में उतरे उन्होंने भाई बंगालियों के साथ ऊपर ही रहे हैं। मुझे लगता है उनको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी। अंदर से विराट छक्के लगा रहा है, रोहित बार बैठा क्लैपिंग कर रहा है कि मारो इन्हें ओवर मारो, जरा इनको पता चलना चाहिए इनकी जोड़ी तो डेफिनेटली कमाल किया और भी बहुत सारी जोड़ियां बनते हुए हमें नजर आई हैं इस टेस्ट मैच के अंदर। और आज भारतीय टीम ने प्रूव किया है कि टेस्ट भी हमारे लिए T20 है। बिल्कुल, आज T20 से भी तेज क्रिकेट उन्होंने खेली है। 10 ओवर में 100 कर दिया हमारी टीम। 10 ओवर में अब पूरा T20 वर्ल्ड कप उठा के देख लें, 60-70 रन से ऊपर नहीं जा सकी थी। इंडिया के मैच में हमने 10 ओवर में 57 किए थे। तो भाई उनकी जो टीम इस वक्त चल रही है, चाहे जायसवाल की बात करें, रोहित जायसवाल को देखे, जायसवाल ने जो आज डिस्ट्रॉय किया ना बांग्लादेश को, भाई एक स्ट्रॉन्ग पहले सेशन के अंदर जो कहा था वो ये लोग करके दिखाते हैं, क्योंकि इन्होंने जीतना होता है ना। और या बुमराह बॉल को पकड़ते सामने वालों के हाथों कांपने लग जाते हैं। देखा है, नोट किया इस मेहदी हसन मिराज जो बुमराह के हाथों आउट हुआ, उसके खिलाफ जिसे कहते हैं ना, वो मेहदी हसन मिराज पाकिस्तान को कैसे मार रहा था। उसने हर इनिंग्स में 50 स्कोर किया क्योंकि उसको डर नहीं था। लेकिन जैसे ही बुमराह आया उसको डर लग गया, तो उसके पांव कांप रहे थे। बुमराह किसी के पल्ले पड़ता ही नहीं है। बुमराह अगर स्लो वन भी ऐसे फेंक देगा ना, उसका खौफ ही इतना होता है सामने वाले के ऊपर कि उसके डर के मारे उसको हिट कर ही नहीं पाता वो, और आउट हो जाता होता है। ये है बुमराह, रियल जो कहते हैं ना टेरर, किसी बॉलर का टेरर होना, वो होता है जिसको कहते हैं ना बुमराह का। दिखाया उसने, 3 विकेट लेके गया बुमराह। ये प्रेशर था जो इंडियन बॉलर का खौफ था, जिसने आज बांग्लादेश को मरवाया। शाकिब को तो क्रिकेट खेलना ही भूल गई है, ये सीधा कैच दे रहा है। ये टेरर है, इंडिया का टेरर आया हुआ इनके ऊपर, साफ दिख रहा था इनके बॉलर्स का। उनको पता था कि हम नहीं जीत सकते, हम नहीं सर्वाइव कर सकते, वो आउट हो जा रहे थे। और वो हमें शो करवा रहे हैं। वो जो उन्होंने ऐड बनाया था ना इनके ब्रॉडकास्टर ने कि बदला लेना, हमारा बदला लेना, इंडिया करेंगे, हम इंडिया करेंगे, याद आया वो ऐड जिसको कहते हैं ना हमारी एक तरह से तौहीन थी, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा बदला हमारा ले लिया। ये होती है क्रिकेट, इसको कहते हैं क्रिकेट। ये जो क्रिकेट, ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, इसको आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। ये अनडिस्क्राइबेबल ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं कि आप इसको क्या नाम दोगे। ये बेसबॉल भी नहीं है। रोहित शर्मा जिस तरीके से विराट कोहली ने इंडिया को टेस्ट के अंदर पहचान दिलवाई, रोहित शर्मा उस लेगेसी को लेके चल रहा है और रोहित शर्मा अनकरीब इनको ट्रॉफी भी जितवा देगा, क्योंकि रोहित को पता है ट्रॉफी कैसे जीतनी है। ये टीम अब रुकने नहीं वाली है, न्यूजीलैंड का भी बुरा हाल करने वाली है, क्योंकि न्यूजीलैंड को ये छोड़ेंगे नहीं। इस टेस्ट मैच को जो उन्होंने बचाया है ना, मैं आपको लफ्जों में नहीं बयान कर सकता। ये टेस्ट मैच मेरी नजर के अंदर, क्या सबकी नजर के अंदर खत्म हो चुका हुआ था। इस टेस्ट मैच को जीतना, इन्होंने अपनी WTC के फाइनल के टिकट को कंफर्म किया। उन्होंने जिस तरीके से इस मैच को अपनी तरफ लेकर आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया कर सकता था, ये कोई और नहीं कर सकता था। ये बोलने पे मजबूर है, हमें बोलना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की टीम ही कर सकती थी और कोई टीम नहीं कर सकती थी। जो इन्होंने इस मैच को चेंज करके रख दिया है, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये लोग वो काम करते होते हैं। और हमारा शान मसूद कप्तान कहता है कि मुझे 1 हफ्ता जिसको कहते हैं ना सुकून नहीं मिला बांग्लादेश से हारने के बाद। और भाई तुम्हें अगर इतनी टेंशन होती तो तुम रिजल्ट की तरफ जाते ना, रिजल्ट ओरिएंटेड जिसको कहते हैं ना क्रिकेट खेलते। अगर नहीं होती तो जाके रोहित शर्मा की